मॉर्निंग बच्चों, आज हिंदी विषय में पाठ 17 नीति के दोहे, इन दोहों को हम पढ़ेंगे। इनके जो कवि हैं तुलसीदास जी हैं, रहीम हैं और कबीर है। इन दोहों में हम जैसे नीति के इन दोहों में हम मीठी वाणी, मुखिया के महत्व, संतोष रूपी धन की महत्ता, परोपकार, कुसंगति का प्रभाव, समय और छोटी वस्तुओं की उपयोगिता और अति के दुष्परिणामों को पढ़ेंगे एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन मूल्यों पर जो बल दिया गया है उसे हम समझेंगे। इन दोहों में हम कुछ दोहों को पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम आगे के दोहों को पढ़ेंगे, है ना। तो आगे के दोहे यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है तुलसी संत। ठीक है, क्या कह रहा है? तुलसी संत सुअब तरु, फुली फल ही परहेत, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देत। अब यहाँ पर सबसे पहले तुलसी जी का नाम आ रहा है। मैंने आप लोग को बताया था ना कि जैसे दोहे में जिस भी जो कवि है उनका नाम आता है तो उसकी रचना उन्हीं के द्वारा की गई है। यहाँ पर तुलसी का नाम आ रहा है, मतलब इस दोहे की रचना जो है तुलसीदास के द्वारा की गई है। इस दोहे में क्या कहा जा रहा है? देखिए, तुलसी संत सुअब तरु, फूली फल ही पर हेत, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देत। परिहरी यानी कि क्या होता है? यहाँ पर जैसे क्या बोल रहा है? तुलसी संत सुअब तरु, फूली फल ही पर हेत, है ना। सुअब यानी क्या होता है? सुअब यानी मीठे आम के पेड़। पाहन यानी क्या होता है? पत्थर। हनत यानी मारना। हनत यानी मारना। तो इस दोहे के माध्यम से हमको परोपकार के महत्व को बताया जा रहा है। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? देखिए कि तुलसी संत सुअब तरु, संत और आम का जो पेड़ होता है, संत और जो आम के पेड़ में बहुत समानता यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत ही समानता है बोल रहा है। फूली फल ही पर हेत, जिस प्रकार आम के पेड़ पर फल लगते हैं तथा दूसरों के लिए वे फलते फूलते हैं। तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत और आम के पेड़ में बहुत समानता है। जिस प्रकार आम के पेड़ पर फल लगते हैं तथा दूसरे जो होते हैं दूसरों के लिए वे फलते और फूलते हैं। इतते ये पाहन हनत, और क्या बोल रहा है? फलों को तोड़ने के लिए हम जितने पत्थर मारते हैं, इतते ये पाहन हनत यानी कि फलों को तोड़ने के लिए हम जितने पत्थर मारते हैं, उतते वे फल देत, तो वह हमें अपने उतने ही फल देता है। जितने हम उसको पत्थर मारते हैं उतना ही वह फल देता है। जैसे कि हम फल को तोड़ने के लिए अगर हमारे पास कोई साधन नहीं रहता है तो पत्थर फेंक करके मारते हैं तो फल जो है टूट करके नीचे आता है ना। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार साधु महात्मा को कितना भी प्रताड़ित करें तो भी वह हमें ज्ञान और सीख देता है, वैसे ही उसको फल मतलब एक आम के पेड़ के माध्यम से संत की समानता की गई है। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत और आम के पेड़ में बहुत समानता होती है। जिस प्रकार आम के पेड़ में फल लगते हैं और दूसरों के लिए वे फलते फूलते हैं, फलों को तोड़ने के लिए हम जितना पत्थर मारते हैं वह उतना ही फल हमें देता है। वैसे ही साधु महात्मा जो होता है उसको कितना भी प्रताड़ित किया जाए वह हमें उतना ही ज्ञान और सीख देता है। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीही न पान,
कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। अब यहाँ पर किसका नाम आ रहा है? रहीम जी का। मतलब कि इस दोहे को रहीम जी के द्वारा रचा गया है ना। अब इस दोहे में क्या कहा जा रहा है? इस दोहे में जो है परोपकार के महत्व को बताया गया है। जैसे हम पहले वाले में देखे ना कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर बताए थे कि फल जो होता है, आम का जो पेड़ होता है, वह अपने उसमें कितना भी पत्थर मारो लेकिन वह फल ही देता है। वैसे ही संत को कितना भी भला बुरा कह दो, उसको कितना भी प्रताड़ित करो, उससे हमको ज्ञान और सीख की ही प्राप्ति होती है। वैसे ही यहाँ पर तरुवर फल नहीं खाते है, ठीक है, तरुवर फल नहीं खाते है, सरबर पीही न पान। कवि यहाँ पर रहीम कवि जी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, तरुवर फल नहीं खाते, जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, सरबर पीही न पान। सरवर यानी कि जो तालाब है ना, वह अपना पानी जो है स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। उसी प्रकार जो धनवान व्यक्ति होता है या जो सज्जन व्यक्ति होता है, वह दूसरों के हित के लिए धन का संचय करता है। संपत्ति संचही सुजान यानी कि जो सज्जन व्यक्ति, सुजान यानी सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति होता है, रहीम कवि कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वह दूसरों के हित के लिए धन का संचय करता है। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर बता दे रही हूँ। रहीम कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता है और जो तालाब जो होता है वह अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति जो होता है अपने धन का संचय जो है दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए करता है। ठीक है, अब उसके बाद में आगे की पंक्ति देखते हैं। हम आगे की पंक्ति को देखते हैं। रहीमन देखी बढ़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। अब यहाँ पर रहीम का भी नाम आ रहा है, मतलब कि इस दोहे को रहीम के द्वारा, कवि रहीम के द्वारा रचा गया है। रहीम कवि इन दोहों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? इस दोहे के माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि छोटों की भी उपयोगिता होती है, इसलिए यहाँ पर छोटों के महत्व को बताया जा रहा है। क्या महत्व बताया जाए? देखिए, रहीम देखी बढ़ेन को, रहीम देखी बढ़ेन को मतलब क्या बोल रहा है? रहीम कवि कहते हैं कि बड़ों को देखकर, रहीम देखी बढ़ेन को, रहीम कवि कहते हैं कि बड़ों को देखकर लघु न दीजिए डारी, लघु यानी छोटा, छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए। रहीम कवि कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर एक छोटी सी सुई जो है काम आती है, कहाँ करे तरवारी, वहाँ फिर तलवार का क्या काम है, मतलब तलवार क्या क्या काम आएगा। ठीक है, रहीम कवि क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर जैसे बड़ों को देखकर हमें छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटों की भी अपनी उपयोगिता होती है। जहाँ एक छोटी सी सुई काम आती है, वहाँ पर तलवार का कोई काम नहीं है। कैसे? जैसे कि कपड़े की सिलाई कर रहे हो तो क्या तलवार वहाँ पर उपयोगी रहेगा? नहीं रहेगा, वहाँ पर सुई ही काम आएगी। तो जहाँ पर जैसे इसी के उदाहरण के माध्यम से ऐसा बताया जा रहा है कि जो बड़ों को देखकर कभी भी छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छोटी वस्तुएं भी होती हैं उनकी भी अपनी उपयोगिता होती है। जहाँ पर छोटी वस्तुएं काम आ सकती है, वहाँ पर तलवार की जैसी बड़ी वस्तु का कोई काम नहीं होता है ना। अब आगे की पंक्ति में देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का,
करी संगत कुसंग, चंदन विष व्यापै नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं देखिए। इस दोहे के माध्यम से कुसंगति के प्रभाव को दिखाया गया है। रहीम कवि क्या कह रहे हैं देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम कवि कहते हैं कि जो अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, उत्तम प्रकृति का मतलब जो व्यक्ति अच्छे चरित्र वाले होते हैं, है ना, जो व्यक्ति अच्छे चरित्र वाले होते हैं, का करी सकत कुसंग, उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग अच्छे मतलब जो व्यक्ति जो होता है अच्छे चरित्र वाला होता है, उस पर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता है। चंदन विष व्यापै नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर विषैले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के वृक्ष पर सांप के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप के प्रभाव का मतलब सांप उस पर लिपटा रहता है, फिर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जो व्यक्ति उत्तम चरित्र का होता है उस पर कुछ संगति का असर नहीं होता है, वैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे भी रहने पर उस पर उसके विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। आगे की क्लास में हम आगे के दोहों को पढ़ेंगे और उनके भाव को समझेंगे।